ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी में 17 नवंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत में ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को करीब लाना है, साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना है और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। काशी तमिल संगम के दौरान 7 विभिन्न थीमों पर सेमिनार और अकादमिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर HCS राठौर ने आकाशवाणी से खास बातचीत में इस आयोजन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भूमिका को रेखांकित किया। BHU को एक नोडल एजेंसी का कार्य दिया गया है और साथ ही साथ जो यहाँ पर गतिविधियां होनी है, जो सेमिनार्स होने हैं और जो एग्जीबिशंस लगनी है, जो कल्चरल प्रोग्राम होना है, जिससे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक मधुर संगम और मिलन हो, संस्कृतियों का आपसी समझ विकसित हो, तो उन समस्त कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही किया जा रहा है और उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं और स्टॉल्स बनाने का, स्टेज बनाने का, पंडाल आदि बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और हम कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही इन सब की तैयारी कर लेंगे। काशी तमिल संगम के दौरान तमिलनाडु से छोटे छोटे समूहों में लोग काशी आएंगे और यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। इस दौरान तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोलियां काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। समागम के दौरान पूरे 1 माह तक BHU समेत अन्य संस्थानों और गंगा घाटों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समागम में काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे अकादमिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने का प्रयास होगा। ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त करेगा। वाराणसी में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन कल तकनीकी विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। विशेषज्ञों ने अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और देश के व्यापक लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला में इसकी भागीदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि PM गतिशक्ति योजना से देश का आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्देशीय जलमार्गों में भारत के भीतरी इलाकों के लिए जीवन रेखा बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि ये जलमार्ग देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादों को वैश्विक बाजार तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक साबित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में कल शाम लगभग 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से किसी तरह के नुकसान के समाचार नहीं हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मंगलवार से आगामी पर्यटन सत्र की शुरुआत होगी। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KP सिंह मलिक मंगलवार को पर्यटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। प्रभागीय वन अधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि वन राज्य मंत्री टाइगर रिजर्व मुख्यालय पर सिग्नेचर गेट का लोकार्पण भी करेंगे। श्री खंडेलवाल ने बताया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटक इस बार बाघों के अलावा हाथियों का दीदार भी कर सकेंगे। पीलीभीत में गोमती उद्गम स्थल पर 6 दिवसीय मां गोमती शरतकालीन महोत्सव अरण्य 2022 का कल समापन हो गया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, योग, वाद्य यंत्र और अन्य प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर में जनजातीय समुदाय भगवान के रूप में सम्मान देते हैं। इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 52 रन बनाए और अंत तक नॉट आउट रहे। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।